भारत की ये छोटी छोटी गलियां, पर इन्हीं गलियों से निकलकर आती है दृढ़ता, निश्चय और संकल्प की बड़ी बड़ी कहानियां। आज हम मिलने आए दिल्ली की जोशी कॉलोनी में इमरान से। इमरान एक फूड डिलीवरी वेबसाइट में एक फूड डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। इमरान एक स्पेशली एबल्ड इंसान है। बचपन से ही वो पोलियो से ग्रसित हैं और उनके जो पैर हैं वो पैरालाइज हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। सुनने में ये कहानी बहुत सामान्य सी लगेगी, लेकिन इमरान जैसे बहुत से लोग हैं जो अपनी इस सामान्य कहानी में कुछ असामान्य कर देते हैं। आइए आज आपको लेके चलते हैं। इंडिया ऑन ग्राउंड पहुंचा है दिल्ली की जोशी कॉलोनी में और सुनाएंगे आज आपको इमरान की कहानी। मेरा नाम इमरान है। तो बचपन में मैं पोलियो हो गया था। मैं चलता फिरता था, तो बाद में छोटी उम्र में ही मेरे को पोलियो हो गया। जब थोड़ा समझदार हुआ तो मुझे देखा कि मैं ऐसे चलता हूँ तो मुझे बहुत अलग से फील हुआ कि मैं ऐसे कैसे हो गया। फिर जब से अपना स्ट्रगल चल ही रहा है बस। वैसे तो मैंने 8वीं तक पढ़ाई छोड़ दी। तो पढ़ाई इसलिए छोड़ दी क्योंकि मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ता था। तो घर में कोई साधन वाधन था नहीं जाने जूने के लिए, पैदल जाना पड़ता था बहुत दूर, बस्ता पीछे टांग के, तो इसलिए बड़ी दिक्कत होती थी। नमस्ते, कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया, आप बताइए कैसे? तो आज हम क्या करने वाले हैं? सर वही मैंने अपनी ड्यूटी ऑन कर ली है, तो अब अपना उसका फूड का काम है चालू हो गया। आप गिग चालू करिए। यही आपका वाहन? ये मेरा वाहन है सर। 4 पे पूरा दिन इसी पे? पूरा दिन सर, हम इस पे 12-13 घंटे इसी पे देंगे सर। मतलब आप अपने परिवार से ज्यादा तो मुझे लगता है इसके साथ हाँ सर क्या करना है, वो तो परिवार की खुशी के लिए, परिवार से बढ़कर तो यही है रोजी रोटी अब तो इस टाइम हमारी। इसे तो हम छोड़ नहीं सकते। 12 के 14 भी घंटे हमें इसे देना पड़ेंगे। चलिए आइए आज आपको हम दिखाते हैं हम कैसे वर्क करते हैं सर। ये मेरा पहला ऑर्डर बजा है, ग्रेट इंडियन खिचड़ी बाय ईट फिट से। ये खिचड़ीपुर में है, तो ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ पहला ऑर्डर। ठीक है, अब ये फर्स्ट फ्लोर पर है। इसमें अगर मुझे वहाँ पर राइडर मिलेगा तो मैं राइडर को बोलूँगा प्लीज़ भैया रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा मेरा एक ये पार्सल आ दीजिए। अगर बाई चांस नहीं होगा तो मुझे खुद जाना पड़ेगा फर्स्ट फ्लोर। अभी उनके पास एक ऑर्डर आ गया है। हमने ये प्लान किया है कि हम इमरान जी को ट्रैक करेंगे। हम इस कार में हैं और इमरान जी अपनी स्कूटी पर हैं, तो चलिए हम भी उनके साथ उनको ट्रैक करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर कैसा होता है उनका ये सफर। हीरो 200। कोई था नहीं। ठीक है, थैंक यू भैया, ये हो गया। ठीक है, अभी हमें जहाँ लेके जाना है, ये लेके जाना C333 सुभाष पार्क, न्यू अशोकनगर। अब हम जाना अशोकनगर, यहाँ से हम लोकेशन चालू कर लेंगे। ठीक है, भैया ये आपकी लोकेशन पे खड़े थे नीचे, जो ऑर्डर लिखाए थे। दोस्तों, इमरान एक गिग वर्कर है। पर ये गिग वर्कर आखिर कौन होता है? ये वो लोग हैं जो परमानेंट जॉब ना करके फ्रीलांसिंग या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करते हैं, जैसे कि कैब चलाना, ऑनलाइन डिलीवरी या फिर शेयरिंग राइड्स। वैसे तो गिग वर्क कई प्रकार के होते हैं, पर भारत सरकार ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के कानून में गिग वर्क को ऑनलाइन काम से अलग कर दिया था। नीति आयोग ने 2 तरह के गिग वर्कर्स बताए हैं, प्लेटफॉर्म बेस्ड और नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स। ये मानना है कि साल 2030 तक लगभग कुल काम करने वालों का 4.1% हिस्सा यानी कि करीब 23.5 करोड़ लोग गिग वर्कर्स होंगे। हालांकि इन्हीं वर्कर्स की बहुत सी कठिनाइयां हैं जो अनदेखी कर दी जाती हैं, जैसे कि बहुत कम आय, कोई इंश्योरेंस कवर ना होना, जीरो जॉब सिक्योरिटी। हालांकि सरकार ने पीएम जन आरोग्य योजना से गिग वर्कर्स को और उनकी फैमिली को 5 लाख का इंश्योरेंस अनाउंस तो किया था, पर स्पेशली एबल्ड गिग वर्कर्स के लिए ये सारी मुश्किलें और भी बढ़कर हैं।
25 गज के मकान में रहता हूँ। एक मकान है, एक कमरा है, एक लैट्रिन बाथरूम किचन। कमाई वही अगर सुबह 12-13 घंटे काम करेंगे तो 1000-1200 रुपये काम हो जाए, जिसमें कि 300 का तेल निकाल दो उसमें से। अब या तो फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ना है तो हमें थोड़ा दिक्कत होती है। कभी कभी हम किसी राइडर को भी बोल देते हैं। बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जो राइडर नहीं जा पाते हैं। बहुत से कस्टमर तो अच्छे हैं, वो तुरंत देख के खुद ही नीचे आ जाते हैं। तो एक दो बहुत जगह हमें प्रॉब्लम होती है, तो बोलते हैं कि भैया हमने तो ऊपर मेंशन कर रखा है, 4th फ्लोर मेंशन कर रखा हमने, तो आप ऊपर ही आ जाइए। तो हम उनसे बोलते हैं मैम एक्चुअल में क्या सर, एक्चुअल में क्या हम थोड़े फिजिकल हैंडीकैप हैं, तो हमें ऊपर चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो कोई कस्टमर तो हमारी बात समझ जाता है कि ठीक है भैया हम आ रहे हैं, वेट करिए आप। कोई होता है नहीं भैया हम तो इसलिए हमने मेंशन कर रखा, आप लेके क्यों आए ऑर्डर, फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का, तो आप लेके क्यों आए। तो सर फिर वहाँ भी थोड़ा दुख सा हो जाता है। सर हार तो सोची थी मानने के लिए, मगर क्या करें सर, बच्चे हैं, बीवी हैं, उनके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा सर मुझे। क्योंकि अपने चलो एक टाइम को मैं अपना भूखा रह लूँ, मगर बच्चे तो नहीं रह सकते, वाइफ तो नहीं रह सकती, उनका दवाई का खर्चा भी है, सबका ही है, सब कुछ करना पड़ेगा सर। नर्वस रह के भी क्या कर दूँगा सर, कोई सहारा तो नहीं लगाएगा सर, मुझे ही खुद करना है सर, जो भी करना मुझे ही करना है सर। ये दूसरा ऑर्डर बजा हमें, ये 80 रुपये का है और 30 रुपये टिप दिए कस्टमर ने, टोटल मिला के 110 रुपये की अर्निंग है। ये हम एक्सेप्ट कर लेते हैं दूसरा। किधर से पड़ेगा? नहीं, लास्ट में, यहीं से लास्ट में। ठीक, अब हम देते हैं अपना सेकंड ऑर्डर कस्टमर को। उतरते हैं पहले तो फ़ोन लेते हैं, फिर सामान निकालते हैं। फोन थोड़ा पैर फिसल गया है, सॉरी। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ नहीं बस थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तीसरा ऑर्डर ये बजा हमारा यहाँ से, अन्ना रतन सिंह डेयरी से। तो कस्टमर की कॉल आई है, कैंसिल के लिए बोल रहा है, बट अब हमें पिक करके फिर कस्टमर केयर पे कॉल करनी पड़ेगी, क्या करना है। फिर अभी देखते हैं, अभी पिक करते हैं, फिर पिक करने के बाद देखते हैं क्या करना होगा। अन्ना इडली सांभर 2 पीस, 2 मिनट लगेगी बनाने में। भैया रेडी कर रहे हैं, वैसे तो रेडी करने में हमने गए थे भैया पे, तो 2-3 मिनट लगेगी हमें, तो 2-3 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा। कंपनी सर्च करेगी किसी और लोकेशन पर पहुंचाने के लिए, अगर वो नहीं हुआ, कैंसिल हो गया, तो ऑर्डर फिर हमें ही रखना पड़ेगा। हम खा सकते हैं फिर उसे, अगर कंपनी कहीं और ना भेजेगी तो। आपको उसका पैसा मिलेगा? हाँ, उसका हमें कैंसिल का पैसा मिलेगा। अभी हम दिल्ली में जोशी कॉलोनी में आ गए हैं, यहाँ पर इमरान जी रहते हैं। इमरान जी वैसे तो डिलीवरी करने गए हैं, हम उनके घर के नीचे पहुँच चुके हैं, उनका वेट आ ही गए। कितनी कमाई हो गई? हाँ, आज हो गई 240, हमने 2 घंटे दिया था गिग्स में, तो 240 रुपये हमारी। अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हम अपने घर की तरफ आ गए हैं, ये हमारा घर है ये। आपने बताया था कि 50 गज का? नहीं सर, ये 30 गज का मकान है। 30 गज का मकान है ये, और 3rd फ्लोर पे आप? 3rd फ्लोर पे रहते हैं। 3rd फ्लोर पे रहते हैं। 3rd फ्लोर पे चढ़ते कैसे हो सर आप आइए, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कैसे चलता हूँ। चलिए, तो इमरान जी के साथ उनके घर पे चलते हैं और बात करते हैं उनके परिवार वालों से। आइए सर। हाँ सर। इमरान जी, दिक्कत तो नहीं होती? मैं आपकी कुछ मदद कर? नहीं सर, थैंक यू सर, ये तो रोज का चलना है, आज आप कर दोगे फिर कल कौन करेगा, ये तो हम भी चलना है, ये रोज चलना उतरना स्ट्रगल तो करना ही है सर। चढ़ने में सांस फूल जाती है, थोड़ा 8 फ्लोर है ना। तो ये है इमरान जी का आशियाना। 25 गज का ये मकान है, जिसमें एक बेडरूम है, एक बेड है, उसमें अलमारी है, एक कूलर है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती होगी। सर फ्यूचर के लिए बस यही सोचा है, जितना अच्छा होगा मतलब पढ़ाऊँगा इन्हें, जितना जो चाहेंगे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, जैसा ये चाहेंगे, जिस फील्ड में जाना चाहेंगे मैं उस फील्ड में इन्हें डालूँ। इनकी बहुत फिक्र होती है मुझे कि रास्ते में कुछ ऐसे बात ना हो जाए, इनकी वैसे परेशानी की वजह से, कि बताते नहीं बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं
टेंशन लेने लगती हूँ, इसलिए मुझे बताते नहीं है बाहर की बातें ज़्यादा। इमरान जैसे लाखों स्पेशली एबल्ड गिग वर्कर्स अपने घरों से निकलते हैं एक जज्बे के साथ कि कितने भी असुविधा उन्हें झेलनी पड़े, लेकिन मेहनत की कमाई के साथ अपना घर सुख से चला सके। पर सरकार को भी इन्हीं स्पेशली एबल्ड गिग वर्कर्स के लिए कोई एक ऐसी योजना लानी चाहिए जिससे कि इनका सफर कुछ आसान हो सके, जॉब में सिक्योरिटी मिल सके, एक इंश्योरेंस मिल सके और इनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सके। तभी तो विकसित भारत के लिए ये स्पेशली एबल्ड वर्कर्स भी पूरे जोश के साथ अपना योगदान कर पाएंगे।